नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, पांचाल और कौरव वीरों में परस्पर युद्ध होने लगा। सभी योद्धा एक दूसरे को बाण, तोमर और शक्तियों से बींधकर यमलोक भेजने लगे। थोड़ी ही देर में युद्ध का रूप भयंकर हो गया। रक्त की नदी बह चली। उस समय आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधन के तीखे बाणों की मार खाकर पांचाल वीर इधर उधर भागने लगे। उसके सहायकों से पीड़ित हो पांडव सैनिक धराशायी होने लगे। उस समय आपके पुत्र ने जैसा पराक्रम किया वैसा कौरव पक्ष के किसी भी दूसरे वीर ने तब तक नहीं किया था। दुर्योधन के द्वारा पांडव सेना को नष्ट होते देख पांचाल वीर भीमसेन को आगे करके उस पर टूट पड़े। उसने भीमसेन को 10, नकुल सहदेव को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, दृष्टिद्युम्न को 70, युधिष्ठिर को 7 और केके आदि चेदी देश के योद्धाओं को अनेक तीखे बाणों से बीत डाला। तदोपरांत सात्विकी को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 और घटोत्कच को बहुत से बाणों द्वारा बींधकर सिंहनाद किया। इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके गजों को काट गिराया। तब पांडवों की सेना रणभूमि से भागने लगी। ये देख राजा युधिष्ठिर क्रोध में भरकर आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। दुर्योधन ने 3 बाणों से धर्मराज के सारथी को बींध दिया तथा एक बाण से युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। तब युधिष्ठिर ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर 2 भल्लों से दुर्योधन के भी धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। फिर 10 तीखे सहायकों से उसे बींध डाला। युधिष्ठिर के छोड़े हुए बाण दुर्योधन के मर्म स्थानों को छेद कर पृथ्वी में समा गए। तदनंतर धर्मराज ने दुर्योधन पर एक और भयंकर बाण चलाया। उसकी चोट से दुर्योधन को मूर्छा आ गई और वह रथ की बैठक में लुढ़क गया। कुछ काल पश्चात जब दुर्योधन संज्ञा संपन्न हुआ तो उसने पुनः एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। इतने में विजयाभिलाषी पांचाल वीर तुरंत दुर्योधन के पास आ पहुंचे। उन्हें आते देख आचार्य द्रोण ने दुर्योधन की रक्षा के लिए उन्हें बीच में ही रोक दिया। फिर तो आपकी और शत्रुओं की सेनाओं में महान संग्राम होने लगा। नरेश्वर, उस समय अर्जुन, सात्विकी, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सेना सहित दृष्टिद्युम्न, राजा विराट, केके, मत्स्य, शाल्व तथा राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य पर धावा किया। द्रौपदी के 5 पुत्र और राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना साथ ले उन्हीं की ओर बढ़े। प्रहार करने में कुशल 6 सहस्त्र पांचालों तथा प्रभद्रकों ने भी शिखंडी को आगे रखकर द्रोण पर ही आक्रमण किया। इस प्रकार पांडव पक्ष के दूसरे महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोण की ओर लौट पड़े। जिस समय वे शूरवीर युद्ध के लिए पहुंचे, भयंकर रात आरंभ हो चुकी थी। उस समय द्रोणाचार्य और सृंजियों में अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा। सारे संसार में अंधकार छा जाने के कारण कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। कोई भी अपने पराये का संज्ञान नहीं ले पा रहा था। उस प्रदोष काल में सब लोग उन्मत्त से हो रहे थे। रणभूमि की धूल रक्त की धारा में सनकर बैठ गई थी। रात्रि काल के उस घोर युद्ध में पांडव और संजय क्रोध में भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोण पर टूटे। किंतु आचार्य के सामने जो प्रधान महारथी गए, उनमें से कुछ को तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और शेष को मार भगाया। द्रोण ने अकेले ही सहस्रों गज, 10 सहस्र रथ, लाखों पैदल और अरबों अश्वारोही काट डाले। दृष्टिद्युम्न के पुत्रों तथा केके को भी शीघ्रगामी सहायकों से प्रेतलोक पहुंचा दिया। राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य को शत्रु सेना का संहार करते देख प्रतापी राजा शिबी अत्यंत क्रोध में भरे हुए उनके सामने जा डटे। पांडव सेना के महारथी को आते देख द्रोण ने 10 बाण मारकर उन्हें बींध दिया। राजा शिबी ने भी तुरंत प्रतिकार लिया। उन्होंने 30 बाणों से द्रोण को आहत करके एक भल्ल से उनके सारथी को मार गिराया। तब द्रोण ने उसके अश्व और सारथी को मार डाला तथा शिबी के मुकुट मंडित सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। इतने में ही दुर्योधन ने द्रोण के लिए तुरंत दूसरा सारथी भेजा। उसने आकर जब अश्वों की बागडोर हाथ में ली तो द्रोण ने पुनः शत्रुओं पर धावा किया। भारत, उधर कलिंगराज का पुत्र अपनी सेना के साथ भीमसेन पर टूट पड़ा।
भीमसेन ने पहले उसके पिता कलिंगराज को मार डाला था। इससे उनके ऊपर उस राजकुमार का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। उसने भीम को पहले 5 बाणों से आहत करके 7 बाणों से बींध डाला। उसके पश्चात उनके सारथी विशोक को भी 3 बाण मारकर 1 बाण से उनके रथ की ध्वजा काट डाली। तब तो भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने रथ से कूदकर उसी के रथ पर चढ़ गए और उस क्रोध में भरे हुए कलिंग वीर को पूरी शक्ति के साथ मुक्का मारा। पांडुनंदन भीम अत्यंत बली थे। उनके मुक्के की चोट से उसकी हड्डी हड्डी छितरा गई। उसकी वह दुर्गति कर्ण तथा उसके भाइयों से नहीं सही गई। उन्होंने विषैले सांपों के समान तीखे बाणों से भीमसेन को बींधना आरंभ किया। तब भीमसेन उसके रथ को छोड़कर ध्रुव के रथ पर चढ़ गए। ध्रुव भी निरंतर उनकी ओर बाण चला रहा था। महाबली भीम ने उसको भी मुक्के से मार डाला। फिर वे जयरात के रथ पर चढ़े और सिंहनाद करके उसे बायां हाथ से एक चांटा लगाया। इस प्रकार कर्ण के सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाला। तब कर्ण ने भीमसेन पर एक सुवर्णमयी शक्ति का प्रहार किया, किंतु भीम ने हंसते हंसते उसे हाथ से पकड़ लिया और फिर उसी को कर्ण पर दे मारा। कर्ण की ओर आती हुई उस शक्ति को शकुनी ने बाण से काट गिराया। इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी भीम ने युद्ध में ये महान पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपकी सेना पर धावा किया। क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति भीम को आते देख आपके पुत्रों ने बाण मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और बाण वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। ये देख भीम ने अपने बाणों से दुर्मद के सारथी और अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। दुर्मद दुष्कर्ण के रथ पर जा चढ़ा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए दोनों भाइयों ने भीम पर धावा किया और उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगे। तब भीमसेन ने कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बालिक के देखते देखते दुर्मद और दुष्कर्ण के रथ को लात से मारकर पृथ्वी में धंसा दिया। फिर मुक्के से मार मार कर उन्होंने आपके उन दोनों पुत्रों का कचूमर निकाल डाला और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। उस समय कौरव सेना में हाहाकार मच गया। भीम की ओर देखकर राजा लोग कहने लगे, ये भीम नहीं, भीम के रूप में साक्षात भगवान रुद्र हैं जो कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ, यूं कहकर सब राजा भागने लगे। सब भौचक्के हो गए थे। सभी अपनी सवारियों को शीघ्रता से भगाए लिए जा रहे थे। उस समय 2 व्यक्ति एक साथ नहीं दौड़ रहे थे, सब अकेले ही भाग रहे थे। इस प्रकार उस प्रदोष काल में भीम ने कौरव सेना का भली भांति संहार किया। इससे नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट, केकय और राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज धृतराष्ट्र वे भीमसेन की प्रशंसा करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।